नमस्कार, स्वागत है आपका। ताइवान जब अपना नेशनल डे मना रहा था उससे पहले यानी उसकी पूर्व संध्या को, जैसे लगातार अगर हम बात करें कि आज अगर 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को ताइवान अगर अपना नेशनल डे मना रहा है तो 9 तारीख की शाम को चीन की तरफ से फाइटर जेट्स भेजे गए और ये जो फाइटर जेट्स थे ये ताइवान स्ट्रेट तक पहुंच गए थे, यानी वो इलाका जो दरअसल ताइवान का एयर स्पेस है, जहां से चीन को ताइवान बार बार भगाता रहा है और बार बार उसको ये समझाता रहा है कि अगर आप हमारे एयर स्पेस में एंट्री करेंगे तो आप पर हमला भी किया जा सकता है। अच्छा, ताइवान के अंदर यह आत्मविश्वास कहां से आया और इसके साथ साथ ताइवान कैसे लगातार बार बार चीन को सीधे मुंह ये कह रहा है कि आप हमारे एयर स्पेस पे आएंगे तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। इसकी दो तीन प्रमुख वजहें, एक हांगकांग वाले मसले के बाद जिस तरह से चीन के लगातार एंटी होता दिखा है अमेरिका। दरअसल अमेरिका ने पहले ताइवान को जो कुछ हथियार देने की बात कही थी उससे अमेरिका पीछे हट गया था, लेकिन इसके बाद हांगकांग वाला मसला होता है। आप जानते हैं कि हांगकांग में जो लोग हैं वो कोविड-19 के ये जो पूरी की पूरी महामारी फैली इससे पहले तो सड़कों पर थे और चीन ने जो कानून पास किया था उसके जरूर खिलाफ थे। और ये जब हंगामा लगातार बढ़ता रहा, ये जो प्रदर्शन हिंसक भी होते चले गए, इस बीच अमेरिका ने ट्रेड वॉर के चलते और ट्रेड वॉर के बीच ही इस सारी की सारी चीजों को देखकर यह साफ कर दिया कि अब हम ताइवान की मदद जरूर करेंगे। इसीलिए अब ताइवान को वो ड्रोन्स भी देगा, वो क्रूज मिसाइल भी देगा और ये बहुत ही आधुनिक है, बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा हमने आपको कल भी एक तस्वीर बताई थी, वो तस्वीर ये थी कि जो डियागो गार्सिया का हिस्सा है वहां पर किस तरह से अमेरिका ने जो है वो अपनी न सिर्फ पनडुब्बी बल्कि जो उनका रोनाल्ड रीगन, जो उनका यूएसएस कैरियर है, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है रोनाल्ड रीगन, जो कि निमित्ज के साथ यहां पर आया था, अगर आपको याद हो, जिसने भारतीय नौसेना के साथ भी युद्धाभ्यास किया था। यूएसएस रोनाल्ड रीगन और इसके साथ यूएसएस निमित्ज। निमित्ज दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब रोनाल्ड रीगन को एक पनडुब्बी के साथ निश्चित तौर पर एक जो अलग उनका हथियार है उसके साथ यहां पर भेजा है, जो कि डियागो गार्सिया यानी हिंद महासागर के हिस्से में है और साउथ चाइना सी उसके कहीं ना कहीं पूरे हिस्से में आता है। तो अब एक तस्वीर जो है ये सामने निकल कर आ रही है और इसके साथ साथ जो नेशनल डे मना रहा था ताइवान अपना, उस दौरान भी जब चीन ने उनके एयर स्पेस पे एंट्री की तो ताइवान ने भगा दिया चीनी एयरक्राफ्ट्स को। इसकी मुख्य वजह, जो इसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो निश्चित तौर पर अमेरिका ने दिया है ताइवान को, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कुछ भी हो जाए हम ताइवान के साथ खड़े हैं। और जो हथियारों की बात हो रही है, जिस तरह से लगातार अमेरिका मदद कर रहा है ताइवान की, अब उससे यही लग रहा है कि चीन इस पूरे के पूरे मामले में बैकफुट पर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन वो पोक कर रहा है, लगातार ताइवान को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस वक्त की स्थिति यही है क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर खड़ा हुआ है ताइवान के साथ। हालांकि एक महीने के से भी कम समय बचा है कि अमेरिका में चुनाव होने हैं। चुनाव का नतीजा किस तरह से पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को बदलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अगर एक महीने से भी कम का समय चुनाव के लिए बचा हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त पे कोरोना महामारी से जो बीमारी उनको खुद हो गई थी, जो पॉजिटिव पाए गए थे, उससे लड़कर वापस आ रहे हैं, किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें अगले एक महीने के डेवलपमेंट में रहती है देखना बहुत दिलचस्प होगा, खासतौर पर यह देखते हुए कि अमेरिका में चुनाव है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी तस्वीर थी वो सबसे पहले हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक बार फिर से चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान ने भगा दिया है उनके एयर स्पेस से। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, बार बार ताइवान यही कर रहा है और चीन बाज आने का नाम नहीं ले रहा, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।